मुगल्स में बहादुर शाह वन के बारे में बताया गया। 1707 से लेके 1712 तक हुआ था। उसमें मैं हल्का रिकैप करवा देता हूँ तुम लोग को। औरंगजेब का डाइड हुआ था 1707 में। उसके बाद उसके 3 जो प्रिंस थे उसमें बैटल चला है। उसके बाद आगे जाके देखो, फिर जहांगीर शाह हुआ। जहांगीर शाह जानते ही हो, है ना, वो आ गया और इसके पुत्र थे, ठीक है, जो जुल्फिकार खान जो प्रोमिनेंट लीडर था ईरानी पार्टी का, उसके हेल्प से। और उसके बाद ये आगे गए हैं। उसके बाद फारूक सियार थे। फारूक सियार तुम्हारा अजीम उस शान के बेटे थे। जानते हो किस तरह थ्रोन के लिए आगे गया है ये सब। फारूक सियार के टाइम में ही बहुत सारी चीज़ को दिया गया था। ब्रिटिश का जो भी फरमान जारी हुआ था उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, जानते हो तुम लोग। यहाँ पे लिखा है 1707 में फारूक सियार ने राइट टू ड्यूटी फ्री ट्रेड, यही तो है जी। मुगल का जितना डोमिनियन है वहाँ पे इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी वो करेगा और उसके लिए उसको 3000 रुपये देना पड़ेगा। ये सभी बात कर चुके थे हम लोग। उसके बाद रफ़ी उद दराजात, ठीक है, ये तुम्हारा सन है रफ़ी उद शान का, यानी कि जो कि सन है तुम्हारा बहादुर शाह वान का। उस दिन करेक्ट किए थे हमको। मोहम्मद शाह वही रंगीला जो नाम है। शाहिद ब्रदर्स के बारे में जिक्र है यहाँ पे। अहमद शाह, ठीक है, अहमद शाह एक इम्पॉर्टेंट है। हम पढ़े थे अहमद शाह के बारे में नहीं, तो ठीक है, यहाँ से हम शुरू करते हैं चीज़ों को। देखो, तो मैं बताना चाहूँगा कि कुछ पॉइंट, जैसे कि सादात खान टोल नादिर शाह दैट ही कैन इजीली गेट ₹20 करोड़ एट दिल्ली। डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे, वहाँ से क्रोनोलॉजी इसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। सादात खान ने बोला था नादिर शाह को कि आप तो 20 करोड़ रुपये आराम से मिल जाएगा दिल्ली में। तो इसलिए नादिर शाह ने क्या सोचा कि चलो दिल्ली मार्च करते हैं। दिल्ली मार्च किया। 20 मार्च 1739 को पहुँचा वहाँ पे। और जब पहुँचा तो देखा कि सादात खान तो फेल हो गया, अरेंज ही नहीं कर पाया 20 करोड़ रुपया, इसलिए वो सुसाइड कर लिया। देखो, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये कमिटमेंट होता है लोगों में। बात समझा ना, इस लेवल के होते हैं लोग मुँह। और राजपूत में तुमको और ज़्यादा दिखेगा। इसलिए कभी कभी मैं बोल देता हूँ कि बाबू हमारा जीने का तरीका राजपूत वाला है। हमने हर समय राजपूत को खराब ही बोला है। देखो, ये मैं आज क्लियरली ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ ये चीज़। मगर हमने कभी एथिक्स नहीं लिया राजपूत का। बाबू राजपूत एक नंबर का एथिक्स था। जब तुम लोगों को पढ़ाएंगे हिस्ट्री ऑप्शन और मेडावल इंडिया का जिक्र करेंगे, और जब तो बोलेंगे कि तुर्की से कैसे वार हुआ था, राजपूत दंग रह जाओगे। एथिक्स की वजह से हार जाता है ये लोग, एथिक्स की वजह से। मगर हमारे जैसे शिक्षक, हमारे जैसे जो हिस्ट्री में बहुत ही मतलब क्रेज रखते हैं, हमारे जैसे विद्यार्थी जो पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मन से तो दुआ देंगे ना कि भाई एथिक्स होता है ऐसा कि हार भी गया मगर उसका एथिक्स अभी तक जिंदा है। बिल्कुल मजा आ जाएगा तुम लोगों को। बहुत एथिकल थे वो लोग, राजपूत लोग। हार गए माउंट गोडी से हो या गजनी से हो। गजनी वही बैटल ऑफ टेराइन का बात है 1192, समझे बात को। तो अब देखो, इसी का बात था, इसलिए मैंने इस चीज़ को रखा है सादात खान के बारे में। अब क्या हुआ कि जब नादिर शाह निकल रहा था तो मोहम्मद शाह को बोल दिया कि चलो ठीक है, आप ही सक्सेसर हो गए रंगीला को। उसका अहमद शाह आप जानते हो, जो 3rd बैटल ऑफ पानीपत में एक्टिव था, ठीक है, सक्सेसर अपना, यानी कि नादिर शाह का जो सक्सेसर है वही तो अहमद शाह अब्दाली है। और इसने डबल किया है इसके रेंज में, यानी कि मोहम्मद शाह यानी कि रंगीला के टाइम में 2 बार अटैक हुआ था, इसलिए क्रश कर दिया। जितना अटैक होगा उतना क्रश होगा। अहमद शाह अब्दाली के जो नादिर शाह के जो पुत्र थे वो अहमद शाह अब्दाली थे। और अहमद शाह अब्दाली 3rd बैटल ऑफ पानीपत में एक्टिव थे। ये बात समझना होगा तुम लोग को, बात समझे। उसके बाद हम बात करते हैं अहमद शाह, और वेरी इंपॉर्टेंट अहमद शाह क्यों, मोहम्मद शाह के बेटे हैं, रंगीला के बेटा है। अब देखो आगे क्या चला है, तो देखो यहाँ से आराम से खींचेंगे क्लास को। देखो, अहमद शाह वॉज द ओनली सन ऑफ मोहम्मद शाह, एकमात्र पुत्र रहा ये। तो फादर को आराम से मुगल आराम से रिप्लेस कर लिया, क्योंकि बैटल नहीं होगा तो 4-5 दिन रहता है तब ना बैटल होता है जी। इस मदर वॉज उद्दाम बाई, मदर का नाम उद्दाम बाई था। डांसिंग, शी वॉज अ डांसिंग गर्ल इन अर्ली लाइफ बिफोर मैरिंग टू मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, वो जानते हो कि मोहम्मद शाह का जो रंगीला वाला जो मिजाज था और नाम ही रंगीला था उनका, तो शादी भी किया किससे, डांसिंग गर्ल से किया। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक एक्टर से शादी करता है, उसका आर्टिस्ट वैल्यू वही था, उसको वही अच्छा लगता था जो बात है। अहमद शाह वॉज अ यंग मैन ऑफ 22 ईयर्स एट द टाइम ऑफ राइजिंग टू थ्रोन। जब राजगद्दी पे बैठा मात्र 22 साल का लड़का था वो, तो इतना यंग। He had not received any formal education, nor did he hold any civil or military office before coming to the emperor. कोई अनुभव नहीं है, ना प्रशासनिक सेवा का अनुभव है, ना मिलिट्री पावर का अनुभव है, कोई एजुकेशन नहीं है।
एक पूरी तरीके से जो अनपढ़ आदमी होता है वो राजगद्दी पे बैठ गया। ठीक है, नवाब ऑफ अवध, जो नवाब ऑफ अवध था, सफदरजंग, देखो सफदरजंग का बारे में जिक्र हुआ था, जाके देख लेना एक बार। हमने जो हिस्ट्री पढ़ाया था तुमको उसमें सफदरजंग का जिक्र है, जो राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स के बारे में बोला गया था इस क्लास में, बिल्कुल जिक्र है, देख लेना वहाँ पे है जिक्र यहाँ पे। तो नवाब ऑफ जो अवध थे, बिल्कुल जो नवाब अवध के जो नवाब थे, सफदरजंग को अपॉइंटेड किया वजीर यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पद पे, इसके नीचे उसका अहमद शाह डिड नॉट टेक एनी इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों, नॉलेज होगा तभी ना लेगा जी, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको, अब पिताजी की तरह है। ठीक है ना, और देखो इन्होंने भी वही किया जैसे तुम बोले हो, ही पास्ड हिज टाइम बाय इंडल्जिंग इन द एंजॉयमेंट ऑफ वाइन एंड वुमेन। जो 2W है, वाइन और महिलाओं में, वुमेन में अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया। ये पूरा मस्त रहता था, मदहोश रहता था, सेम लाइक योर मोहम्मद शाह, कभी मोहम्मद शाह की तरह रहता था। क्वीन मदर उधम भाई एंड इनक जावेद खान नोन एज अ नवाब बहादुर बिकेम द पाइवेट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। यही तो होता है, हर समय बोला गया है इस क्लास में कि यदि ऊपर एम्पायर वीक हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एम्पायर वीक होता है तो इम्पैक्ट पड़ता है कि क्वीन या फिर उसके अगल बगल के जो लोग हैं वो सत्ता पे कब्जा लेते हैं। यही चीज हुआ है, अहमद शाह वान के साथ भी यही हुआ, अहमद शाह के साथ भी यही हुआ। ऐसा कार्यकाल का बात करूँ तो मैं 1748 से लेकर 54 तक हुआ था जी। उसमें जो मदर थी उधम बाई और जो इनक थे, इनक मतलब क्या होता है, जो ट्रांसजेंडर टाइप के होते हैं उसको इनक बोलते हैं। ट्रांसजेंडर समझते हो कि नर लोग, समझ में आता है, ये ट्रांसजेंडर भी समझ में नहीं आ रहा बताओ, और तुम सेक्शन 377 का बात करते हो, कुछ तो नहीं आता है तुम लोग को। कितना बार तुम लोग को आईपीसी के बारे में बताया गया 377 जो कि पूरी तरीके से नहीं हटा है। क्यों, क्योंकि अभी भी तुम लिविंग उसके साथ एनिमल के साथ कुछ इंटरकोर्स करते हो तो अभी भी पकड़े जाओगे। जो बात है यहाँ ना तुम्हारा बॉयज और बॉयज अलाउड है, LGBT कम्युनिटी बताए थे, ट्रांसजेंडर उसमें समझ में नहीं आया था तुम लोग को। बताओ एक स्टूडेंट को, सिविल सर्वेंट को ट्रांसजेंडर तक नहीं पता है, व्हाट इज दिस, वेरी बैड। कुछ तो अंडरस्टूड है कि उन्हें होना ही चाहिए। देखो तो मदर क्या है, मदर उधम बाई और इनक जावेद खान, जो कि जिसको बोला था नवाब बहादुर, ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का एक पाइवट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, समझे। उसके बाद देखो क्वीन मदर उधम बाई डिसाइडेड ऑल द अफेयर्स ऑफ स्टेट। देख तो रहे हो, उसकी मदर डिसाइड कर, यानी कि रंगीला के जो माँ है, जो कि खुद डांसिंग गर्ल थी, वो क्या कर रही है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को चला रही है। शी वॉज ग्रांटेड मनसाब ऑफ 50,000 हॉर्सेस एंड द टाइटल ऑफ क्यूबला ए आलम। तो क्या बोला जा रहा है कि जो जो क्वीन मदर है उधम बाई, ठीक है, वो डिसाइड कर रही है अपने स्टेट के बारे में, और जो मनसब दे रही है 50,000 हॉर्सेस का। 50,000 हॉर्सेस का मनसब जी जाट होता है। ये तुम्हारा एक कहने का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चीज दे रहा है, यानी कि सिपाही दे रहा है लोग, ठीक है। सिपाही मनसब मतलब इतना सिपाही देना, हॉर्स के ऊपर जो तैनात है सिपाही लोग, ठीक है। और टाइटल दिया गया क्यूबला ए आलम। हर ब्रदर मान खान, यही जो क्वीन मदर जो तुम्हारी उधम बाई की जो भाई है मान खान, who was a scam and professional dancer, received the title of मुत्काद उद्दौला and the rank of 6,000। यानी कि अपने भाई को फेवर करेगी क्योंकि भाई भी बहुत अच्छा डांसर है, क्योंकि वही सब चीज़ है उसके अंदर कल्चर। अब उसमें कोई गलत बात नहीं है, शाहरुख खान का अब बेटा रहेगा स्टार अपना, वही तरह बात है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको भी कुछ रिसीव किया गया और उसको टाइटल दिया गया है, टाइटल क्या, मुत्काद उद दौला। ड्यूरिंग हिज रेन अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड इंडिया ट्वाइस इन, वही तो बोले कि इसके रेन में इसके जो रंगीला का जो बेटा है अहमद शाह, तो बोले थे ना अहमद शाह के टाइम में क्या हुआ कि अहमद शाह अब्दाली, बताओ अहमद सेम नाम आदमी, मगर टाइटल क्या है अब्दाली, 2 बार इन्वेड किया था 1749 एंड 1752। इन ऑर्डर टू मेक पीस विद अब्दाली मुगल एम्पायर सीडेड पंजाब एंड मुल्तान टू अब्दाली। दे दिया पंजाब और मुल्तान ताकि दोनों का वो रहे, तो सीडेड कर दिया, छोड़ दिया, बोला कि चलो ठीक है ले लो, ठीक है। द रेन ऑफ अहमद शाह विटनेस वेरी राइवलरी बिटवीन वजीर सफदरजंग एंड जावेद खान। इसमें देखा गया कि जो दोनों ही जावेद खान तो पूरी मदर के साइड में है और वजीर को बनाया गया था वहाँ पे, और सफदरजंग तुम्हारा वजीर था, दोनों के बीच में राइवलरी चल रहा है, अपना घर के अंदर ही इंटरनल पॉलिटिक्स हो रहा है। सफदरजंग गॉट जावेद खान मर्डर्ड, क्योंकि जावेद खान को मार दिया गया। उसके बाद इन रिटेलिएशन मदर उधम बाई गॉट सफदरजंग डिसमिस्ड, निकलो ऑफिस से, तुम हमारा एकदम अजीज को मार दिया, निकलो यहाँ से।
1753 में निकाल दिया। आफ्टर सफदरजंग द ऑफिस ऑफ वजीर वॉज कन्फर्म्ड, और उसके बाद क्या कन्फर्म कर दिया, गाजीउद्दीन उमाद उल मुल्क को उसको दे दिया गया। ही रिसीव द सपोर्ट ऑफ, बिल्कुल अब मराठा का मिल गया, क्योंकि मराठा डोमिनेंट पावर था उस समय, जानते हो मराठा किस तरह इंटरफेस रहा है। तो उस समय जो मराठा चीफ जो थे मालवार राव होलकर, उनके सपोर्ट से गाजीउद्दीन उमाद उल मुल्क को वजीर के पोस्ट पर रख दिया गया। तो ये मूल डिस्पोज एम्पर अहमद शाह एंड इम्प्रिजन क्वीन मदर उद्दम बाई को गिरफ्तार करके, मदर को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ, अजीज उद्दीन यानी कि आलमगीर टू, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है देखो, क्योंकि इसके टाइम में हुआ था, हैपनिंग्स वगैरह बहुत सारा हुआ था। देखो ये ग्रैंडसन थे जहांदर शाह का, समझ गए, जहांदर शाह वही बहुत पहले हुआ, ठीक है, ग्रैंडसन थे। ड्यूरिंग हिज रेन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मुगल एम्पायर बिकम सो बैड दैट ट्रूप्स कैरिड द आर्टिकल्स फ्रॉम द हाउस ऑफ वजीर। इतना बुरा कंडीशन हो गया, इकोनॉमिक कंडीशन इतना बुरा हो गया, अर्थव्यवस्था इन लोग का मुगल एम्पायर का, कि ट्रूप्स वजीर के घर से आर्टिकल्स लोग जा रहे हैं, यानी कि और बेच रहे हैं मार्केट में और पैसा ले रहे हैं और सैलरी दिया जा रहा है। ये हालत था आलमगीर टू के टाइम में, अजीजुद्दीन, यानी कि कुछ है ही नहीं अब, और मजा के सब पूरा लूट लिया उसका, ठीक है ना। सैलरी अब तुम रखोगे यार, तुम सिपाही रखोगे तो तुमको देना होगा ना। तो वही बोला नोबल्स के घर पे वजीर घर में जो सामान आया वो उसको मार्केट में बेच दिया। इन नवंबर 1750 वजीर उमाद उल मुल्क, हाँ जो ऊपर वाला जो बना था, उसने अपॉइंट किया था तुम्हारा अदीना बेग एज गवर्नर ऑफ पंजाब, पंजाब को वो कर दिया, ठीक है। दिस वॉज, हाँ गवर्नर बना दिया। दिस वॉज कंसिडर्ड एज द इम्प्रॉपर इंटरफेरेंस इन हिज अफेयर्स बाय द अब्दाली। अब्दाली बोला कहा जी आपको इंटरफेयर करने की क्या जरूरत था, क्योंकि पंजाब तो निकल चुका है, मैं बता चुका हूँ, रंगीला का जो बेटा था वो तो दे दिया है, ठीक है, रंगीला का जो बेटा है तुम्हारा अहमद शाह ने तो दे दिया है उसको। तो वही अब्दाली को पसंद नहीं आया चीज़। तो क्या आप कौन होते, इमाद उल मुल्क होता कौन है, समझे, द इनरेज अब्दाली क्रॉस इनटू इंडिया, बस फोर्थ टाइम आया, क्योंकि दो टाइम इधर अब फोर्थ टाइम अंदर आ रहा है अटैक करने के लिए। व्हाट इज दिस, ये क्या हुआ, ये लेफ्ट दिल्ली इन 1757 में वो हटा दिल्ली से, एंड प्लंडर एज अ मथुरा एंड आगरा। मथुरा तक गया, आगरा तक गया, खूब प्लंडर कर लिया ये, क्योंकि उसको गुस्सा आया कि भाई तुम पंजाब के पॉलिटिक्स में काहे इन्वॉल्व रहेगा, भाई तुम कौन होता है, पंजाब तो निकल चुका है, तुम्हारे ऊपर वाले दे दिए हमको। अब्दाली अपॉइंटेड, देखो अब्दाली क्या करता है, अब अब्दाली ने रोहिला जो चीफ था उस समय का, नजीब उद्दौला को एज हिज पर्सनल सुप्रीम एजेंट, एजेंट की तरह की, ताकि हमको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे जहाँ तुमको हम रखते हैं, ठीक है। एंड मीर बख्शी एट द मुगल कोर्ट एट द टाइम ऑफ लिविंग, हटने से पहले अपना आदमी को छोड़ दिया, क्यों, साम्राज्य हो गया उसका पूरी तरह। रिकॉग्नाइज आलमगीर एज द रूलर ऑफ हिंदुस्तान एंड इमाद उल मुल्क एज द श्वर, हाँ क्रश कर दिया, रिकॉग्नाइज किया, ठीक है तुम ही रूलर हो हिंदुस्तान के, ठीक है, आलमगीर को। और इमाद उल मुल्क ठीक है आप वजीर हैं, हमारा पर्सनल एजेंट भी रहेगा हमको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, यानी पावर घटा दिया आपने उसका, समझ रहे ना। तो अब देखो शाह आलम अली गौहर जिसको बोलते हैं, ये 1759 से 1806 यानी कि 7 साल का कार्यकाल रहा इसका। देखो ही वॉज सन ऑफ आलमगीर टू, आलमगीर टू का ये बेटा है, वही जो अभी बताए थे ऊपर, इसके टाइम में इतना अहमद शाह अब्दाली फिर से आया, लूट के चला गया, वहाँ पर पर्सनल एजेंट छोड़ दिया। तो देखो उसके पुत्र थे और इसका ओरिजिनल नाम अली गौहर था। एट द टाइम ऑफ हिज फादर मर्डर ही वॉज इन बिहार, बिहार में थे ये अली गौहर, ठीक है। ऑन 22 दिसंबर 1759 ही प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ हिंदुस्तान विद द टाइटल ऑफ शाह आलम टू, अपने आप को बोल दिया कि हम शाह आलम टू बोले, समझे, समझ में आ रहा है, शाह आलम टू हैं और हम हैं हिंदुस्तान के जो एम्परर होते हैं, बादशाह, बेताज बादशाह हम हैं, वही बनना चाहता है जो बात है पावर। He lived out of Delhi for a long time after becoming the emperor because he was scared of your Wajid Imad ul Khan। बोला कि ही दिल्ली से दूरी रहता था, लंबा समय तक दूरी रहा, मतलब बनने के बाद भी, क्यों डरता था कहीं वजीर हमको खा ना जाए। वजीर तो उसके पिता उसके ऊपर वाले जनरेशन से चल रहे थे, जो कि अहमद शाह अब्दाली बोल दिया कि वजीर भी आप रहिएगा और ये भी वही रहेगा, मतलब रिकॉग्नाइज कर दिया था ना आलमगीर को। आलमगीर के मरने के बाद में ये सब हो रहा है जी, और चीफ तो अभी भी वही है, तुम्हारा वजीर तो वही है, इमाद उल मुल्क है। हाँ, तो ये डर से दूर रहता था दिल्ली से, मैं अपने आप को घोषित कर दिया था। देखो
हाँ ठीक है। ही वॉन्टेड इन बिहार बिकॉज ऑफ दिस ही वॉज ऑल्सो नोन एज फ्यूजिटिव एम्पायर। देखो ये बिहारी में घूमता था और अपने आप को एम्पायर बोलता था, इसलिए इसको फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव मतलब था घूमने वाला, बोलते हैं ना फ्यूजिटिव ऑफेंडर है, यानी घूमने वाला आदमी लोग जो ऑफेंडर होता है, जो गलत काम करता है, ये फ्यूजिटिव एम्पायर है, यानी कि एक जगह नहीं है, ये घूम रहा है इधर उधर, मैं वो राजा है, तो इसलिए फ्यूजिटिव एम्पायर बना। रोहिला चीफ नजीब उद्दौला, हाँ रोहिला चीफ जानते हो अभी जो बनाया था ऊपर, है ना। तो रोहिला चीफ नजीब उद्दौला डोमिनेटेड द अफेयर्स ऑफ स्टेट अंटिल हिज डेथ इन अक्टूबर 1770, यानी कि जब तक तुम्हारा डेथ नहीं हुआ इसका, ठीक है 70 तक वो पूरी तरीके से डोमिनेंट रहा स्टेट को। शाह आलम पार्टिसिपेट इन द, देखो यही तो शाह आलम था बाबू, याद आया, यही तो बैटल ऑफ बक्सर को किया था, याद आया आप किस तरह रिलेटेड है, यही आदमी था, यानी कि मुगल एम्पायर का जो बोले थे ना शाह आलम, यही आदमी है, ठीक है। आप देखो कंडीशन कैसा था कि इसने पार्टिसिपेट किया था, देखो शाह आलम पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर बट ही वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश अलॉन्ग विद द नवाब ऑफ अवध एंड मीर कासिम बंगाल। 3 फ्रंट बना, 3 अलायंस बना, ट्रिपल अलायंस बना, मगर फेल कर गया ये लोग, जानते हो। उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था, पढ़ाए थे तुम लोग को, है ना, रॉबर्ट क्लाइव के साथ, और ग्रांटेड दीवानी राइट, हाँ राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, बंगाल बिहार उड़ीसा, इंग्लिश कंपनी देना पड़ा क्योंकि हार गए जो बात है। फिर वो इलाहाबाद में रहा लंबा समय के लिए, एज प्रिजनर में रहा तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी के 1772 तक। देखो ये स्थिति है इसका शाह आलम का, देख रहे हो कितना कुछ हुआ है। इन जनवरी 1772 शाह आलम एंटर दिल्ली, फिर उसके बाद छूटा वहाँ से, फिर वो दिल्ली की तरफ आया, और उसमें भी मराठा ही होगा, बिल्कुल संरक्षण तो मराठा से ही मिलेगा। तो मराठा के जो चीफ थे महादाजी सिंधिया, ठीक है, इनके हेल्प से टिल 1785 द सिंधिया डोमिनेटेड द मुगल, मतलब सिंधिया जो था तुम्हारा ये डोमिनेट, यानी कि मुगल कोर्ट पे तुम्हारा हावी है तुम्हारा मराठा, उसका सिंधिया पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है वहाँ पे। आफ्टर द डेथ ऑफ रोहिला चीफ, जो अब्दाली जो अपॉइंट करके गया था, वो मरने के बाद इसके जो सन है क्या जबीता खान एंड ग्रैंड सन गुलाम नदीर, इसी के जो है रैंसैक द रॉयल पैलेस, लूट लिया। गुलाम कादिर डिस्पोज शाह आलम एंड ब्लाइंडेड हिम, आँख फाड़ दिया उसका शाह आलम का, लबा यहाँ से। ही प्लेस बिदर खान, बिदर भक्त को वो अपना पर रख दिया, उसका कोई होगा फेवरेट आदमी, रख दिया। द मराठास ब्रॉड शाह आलम आउट ऑफ कैप्टिविटी रिस्टोर्ड, आँख फूटा है तो क्या है, यही रहेगा राजा, क्योंकि मराठा का संरक्षण है उसको, यानी कि मराठा कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब ये मराठा को तोड़ देगा जाके, देखो हाँ दो अलग है ये हाँ शाह आलम 2 के बारे में बोल रहा है, शाह आलम के साथ ही हो रहा है ये सब चीज़, बिल्कुल 2 के साथ ही हो रहा है ये, हाँ वही 2 के साथ ही है। इसके बारे में होगा तो इसके बारे में जिक्र होगा गधा, ऊपर जो लिखा है इसके बारे में ही जिक्र होगा, देखो हाँ वो अंडरस्टूड है, ऊपर लिख दिया अंडरस्टूड है, बार बार नहीं लिखेगा, अंडरस्टूड है, इतना समझो बात को। कहाँ पे थे हम लोग, हाँ ब्रॉड शाह आलम आउट ऑफ कैप्टिविटी, यानी कि जेल से निकाल लिया, फिर उसको थ्रोन पे डाल दिया। गुलाम कादिर वाज डिफीटेड, कादिम को डाल उसको लटका के कैपिटल पनिशमेंट दे दिया, उसको मार दिया उसको। 1803 में देखो क्या हुआ, लॉर्ड लेक कैप्चर दिल्ली, जो बाहर के जो तुम्हारे ये थे इंग्लिश वाले थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, दिल्ली को कैप्चर किया, और शाह आलम को केम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ इंग्लिश के अंदर वो अंदर आ गया। फिर प्रिजनर में रेस्ट ऑफ लाइफ रहा, जहाँ पे बस बोला कि ठीक है आपका एक्टिविटीज़ केवल लाल किला तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि लाल किला आपका पूर्वज का हेरिडेटरी है, यहीं रही है, इधर उधर ज़्यादा उछलने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ तो किंग को जस्ट एक रख दिया कन्फाइनमेंट, को लगे वो किंग है, मगर सब पूरा आस्ते आस्ते कब्जा ही रहा था ना, क्योंकि प्लासी हो गया, बक्सर हो गया, तो पावर देख ही रहे हो कि पावर उस तरफ कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब दूसरा है अकबर 2, समझे अकबर 2 का क्या था, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर अकबर 2 सक्सीडेड टू थ्रोन, इनके पुत्र थे जो शाह आलम बोले ना, शाह आलम 2 के पुत्र थे ये, ठीक है, ये थ्रोन पे आए। ही ऑल्सो रिमेन एज अ प्रिजनर, वही इंग्लिश कंपनी का ही प्रिजनर बन के रह गया, और उसको बाद में बोला कि बाबू ठीक है क्या है तुम इतना उछलता है, तुमको 11.5 लाख रुपया देते हैं पर एनम, मौज करो, जाओ भागो यहाँ से, ठीक है। तो 1830 में क्या हुआ, मुगल एम्पायर अकबर शाह इन्वेस्टेड राम मोहन रॉय, देखो वाह, देखो विद द टाइटल ऑफ राजा जो था राजा राम मोहन रॉय वाला टाइटल जो मिला था, यही अकबर सेकंड 2 ही था, शाह 2 ही था, इन्होंने राजा का टाइटल दिया था इसको राम मोहन रॉय को, यानी कि तब जाके इसको बोलता राजा राम मोहन रॉय, अभी तक है विख्यात है। एंड ही वाज सेंट टू इंग्लैंड, बस इंग्लैंड भेजा था रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम रिप्रेजेंट करिए, ठीक है ना, तब जाके वो कोर्ट ऑफ द किंग विलियम जो 4th थे उस समय, टू रिप्रेजेंट टू द सोवेरेन द इनएडिक्वेसी ऑफ पेंशन ग्रांटेड
ये कितना कम दे रहे हैं पैसा हमको, इतना में कैसे जीवन यापन होगा। ठीक है, जाके थोड़ा बता दीजिए। और ये पढ़े लिखे दुरुस्त आदमी, गज्जब का आदमी, ये देख के उसको तंग रह गया, क्या इतना पढ़ा लिखा आदमी है। तो राजा राम मोहन राय ऐसे ही हिस्ट्री में इनका इतना बड़ा नाम नहीं है, गजब का। हम तो बहुत एडमायर करते, हमको लगता ही नहीं कि उनके टाइम में इतना कोई पढ़ा लिखा होगा। गजब विद्वान आदमी, हर एक चीज़ पे होल्ड। मैं बताऊंगा तुम लोग को, सोशल मीडिया तुम लोग का गदगद हो जाएगा मतलब सुन के कि उस टाइम में भी इतने नॉलेजेबल लोग सब थे, तब ना इसको मॉडर्न मैन का किताब मिला है। सोचने वाली बात है। द रियल्म ऑफ हिज इन्फ्लुएंस रिमेन्ड लिमिटेड, बस वही रेड फोर्ट तक ही तक इनका जो शासन था वहीं तक है, कन्फाइन करके रख दिया है। प्रेजेंटेशन ऑफ नज़र और गिफ्ट्स बाय द गवर्नर जनरल वाज एंडेड। ये जो गिफ्ट होता था आदान प्रदान का कि आप गिफ्ट दे रहे फेवर के लिए, ये ख़त्म कर दिया गया 1813 में। हाँ ठीक है, ये गिफ्ट सब खत्म, कि क्या नज़र दिया जाएगा, गिफ्ट दिया जाएगा गवर्नर के लिए, खत्म सब ये। हाउएवर अदर स्टाफ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कंटिन्यू टू पे नज़र, बस दूसरे बस गवर्नर जनरल को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि देखो अब उधर क्या हो रहा है कि 1813 में देखो चार्टर एक्ट पास हो गया, तो वो भी कोशिश कर रहा है कि जो करप्शन चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी में उसको रोका जाए। और गवर्नर जनरल को जब मिलता है तो ये लोग फेवर कर देता है, किसी को भी होता है कि नहीं होता है। तो वही बोला कि मैं दूसरे स्टाफ्स को अभी भी नज़र मिल रहा था, गिफ्ट वगैरह मिल रहा था। अब देखो लास्ट वन, आई होप ख़त्म हो गया। हाँ लास्ट वन बहादुर शाह 2, जो कि देखो 1837 से लेकर 57 तक चला है। अभी देखो कितना ये लोग नाम के लिए है ना राजगद्दी पे। इससे पहले भी तो तुमने आलमगीर का भी देखा है, वो भी तो नाम के लिए ही था। उसके बाद तुमने अकबर 2 को देखा, ये सब नाम के लिए है। अब रियल थ्रोन नहीं, क्योंकि लाल किला तक ही सीमित था, बस एक वो। अब देखो इसका क्या होगा, इसी को बोलते हैं बहादुर शाह जफर। और ये क्या करते थे, बिकॉज क्यों इसको बहादुर शाह जफर बोला जाता है, बिकॉज ही यूज्ड टू राइट पोइट्री विथ पेन नेम जफर। जफर जो सब पेन कलम का नाम था, उसे पोइट्री, बड़े ही लिटरेचर में इंटरेस्टेड थे ये भी। और गजब का इनका डीप इंटरेस्ट था तुम्हारा उर्दू लिटरेचर पे, गजब लिखते थे ये, इसलिए इनको बहादुर शाह जफर बोला गया। जफर उनका कलम का नाम है। आफ्टर नजर बीइंग पेड बाय द कंपनी टू द मुगल एम्पायर वाज स्टॉप। हाँ जानते हो नजर से ये बंद हो गया ये सब। ऑल द नजर्स बीइंग पेड बाय द कंपनी, जितने भी कंपनी मुगल एम्पायर को देते थे पैसा नजर गिफ्ट के तौर पे कि आप राजगद्दी पे है, नहीं होता है कि राजगद्दी पे है तो दिया जाता है, खत्म, अब नहीं होगा। इन 1856 द टाइटल ऑफ एम्पायर वाज ड्रॉप्ड। बताओ ये एम्पायर ये क्या होता है, बहादुर शाह जफर ये वो फला, बहादुर क्या होता है, कुछ नहीं है, खत्म हो गया है, ड्रॉप कर। कनिंग जैसे ही वाज ड्रॉप बाय कनिंग आप फॉर द सक्सेसर ऑफ बहादुर शाह 2। इसके बाद जो बनेगा कुछ नहीं मिलेगा, बस बात खत्म हो गया। अब आप टाइटल किसी को नहीं मिलने वाला है। जो सक्सेसर रहा बहादुर शाह 2 का, ये जफर का, वेयर आस्क्ड टू लिव रेड फोर्ट, आप चले जाओ और कुतुब मीनार के पास में रहना, ठीक है, क्योंकि ये लोग का कुतुब मीनार ये सब पुराना है, बहुत पुराना चीज़ है, समझे ना। ही एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ, हाँ उसके बाद जब 1857 का बगावत हुआ तो इन्हीं को ने पोर्ट्रेट किया है कि यही लीडर रहेंगे बाय नेम। कुंवर सिंह आए, रानी की लक्ष्मीबाई आई, और भी बहुत से तात्या तोपे आए थे जो नेपाल भाग गए थे, ये सभी लोग, ठीक है, सभी लोग रिकॉग्नाइज। एक तो पावर होना चाहिए कोई ऊपर, तो इन्होंने स्वीकार किया इस चीज़ का, हाँ ठीक है 1857 में हम रेबल की लीडरशिप का वो नेतृत्व करेंगे। तो लेफ्टिनेंट हुडसन अरेस्टेड बहादुर शाह और लेफ्ट किया और किल्ड हिज सन, बेटा को मार दिया गया, ग्रैंड सन को मार दिया, इन्हें खत्म ही कर दो, इसको आगे नहीं चलाएगा। एंड बहादुर शाह और रंगून भेज दिया गया। रंगून जानते हो म्यांमार, बिल्कुल अभी का पार्ट है, जहाँ पे वो 1862 में दम तोड़ दिए। और ये लास्ट मुगल एम्पायर है हिंदुस्तान का, ठीक है। तो मैं एक बार तुम लोग को रिमाइंड बस कर देता हूँ कि इस क्लास में क्या क्या हुआ है। लेटर मुगल, क्यों जानते हो कि लेटर मुगल औरंगजेब के डेथ के बाद मुगल एम्पायर मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाता है, इसलिए फैक्चुअल्स में ये तुम लोगों को बताया गया। बहादुर शाह 1 के बारे में बताया गया, 1707 से लेकर 1712 तक चला है, कितना इंपॉर्टेंट रेन रहा है, आज जाकर पढ़ लेना तुम लोग फिर से। जहांगीर शाह 1712 से लेकर 13 तक इसका कार्यकाल चला है। उसका फारूक सियार जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा यही रहा है 5-6 साल के आसपास, 1713 से लेकर 1719 तक। उसके बाद मैं बात करूँ तो रफ़ी उद्दौलाजात, ये बहुत कम समय के लिए, 1 साल के लिए भी नहीं रहा, बहुत छोटा पीरियड के लिए रहा है। उसके बाद उसी लाइन पे रफ़ी उद्दौला भी बहुत कम समय के लिए रहे थे। मोहम्मद शाह जो कि तुम लोगों का फेवरेट है, मोहम्मद रंगीला, ठीक है। उसके बाद अहमद शाह, अहमद उसी का बेटा है, ये भी वही पिताजी की तरह ही निकला। अजीज उद्दीन आलमगीर 2, ठीक है। उसके बाद हुआ शाह आलम 2 हुआ, जिसके बारे में जानते हो तुम लोग, बता चुके हैं।
बस इसी के टाइम में रेड फोर्ट तक इसको शामिल कर दिया गया था। अकबर टू ये भी कुछ कर नहीं पाया। उसका बहादुर शाह टू यानी कि जिसको बहादुर शाह जफर कहा जाता है, इसका कार्यकाल लगभग 20 साल नाम के लिए था, मगर था कुछ नहीं। ऑप्शन समझ में आ गया होगा।